नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको मोबाइल के ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है और इसमें आपको टाइप करना है पे मैनेजर, PAYMANAGER। ठीक है, इसको सर्च कर लेना है। पे मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट paymanager.raj.nic.in पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, सुविधा के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, कॉर्नर में इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके नीचे देखना है। तो ये डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है इस पर आपको ट्रिक कर लेना है, तो थोड़ी सुविधा रहेगी आपको इसे देखने में। अच्छा, अब आगे ध्यान रहे हमें इसमें फॉर डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन करना है। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यूजर नेम में आपको आपका एम्प्लॉय आईडी डालना है। ये मैं मेरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ डाल रहा हूँ। ये हो गई एम्प्लॉय आईडी। और अब पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका जो भी आपने सेट किया हुआ है वो पासवर्ड डालना है। और फिर जो कैप्चा आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ डाल देना है। और फिर आपको एम्प्लॉय पर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके से अब ये आपका अकाउंट पे मैनेजर का यहाँ ओपन हो गया। तो एम्प्लॉय कॉर्नर को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है और सबसे पहले जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है पर्सनल डिटेल, तो इस पर आपको क्लिक करके आपकी पर्सनल डिटेल डाउनलोड कर लेनी है। ये मैंने की। एम्प्लॉय नेम यहाँ शो हो रहा है और शो रिपोर्ट। ठीक है, हो गई। और डाउनलोड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है। इसमें पर्सनल डिटेल आ गई, स्टेटस डिटेल आ गई, प्रेजेंट कम्युनिकेशन आ गया, परमानेंट कम्युनिकेशन आ गया, पे एंड बैंक आ गया, डेट्स आ गई, अदर्स नंबर आ गए एंड फैमिली डिटेल्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो डिटेल्स यहाँ आपको शो हो रही है, इन डिटेल्स को आपको ढंग से देखना है, आराम से देखना है। और जहाँ भी आपको समस्या है, यानी जो भी डिटेल आपको गलत लग रही है, ठीक है, तो उसको करेक्शन के लिए आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी से ही अप्लाई करना है। तो कुछ डिटेल्स तो ऐसे हैं जो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी से ही अपडेट करवा सकेंगे, और कुछ के लिए आपको डीडीओ महोदय से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जो डिटेल्स एम्प्लॉय की डीडीओ महोदय अपनी डीडीओ लॉगिन आईडी से लॉगिन करके और मास्टर डिटेल एम्प्लॉय की वहां से करेक्शन कर पाएंगे, और कुछ के लिए उन्हें संबंधित ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये चीज हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस मास्टर डिटेल फॉर्म की लिंक दूंगा। वहां से आपको एम्प्लॉय मास्टर डिटेल का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसको आप आसानी से भर के और रखिए। ठीक है, और फिर आपको वापस यहां आकर एम्प्लॉय कॉर्नर को प्रेस करना है और पर्सनल डिटेल अपडेट जो ऑप्शन आपको यहां शो हो रहा है, ये देखिएगा, आपको इस पर क्लिक करके और यहां आ जाना है। यहां आने के बाद ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट डिटेल्स, तो 3 तरीके की डिटेल्स आप यहां पर सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर है फैमिली डिटेल, और थर्ड है इमेज डिटेल। ठीक है साथियों, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में आए। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहां आपको प्रेजेंट एड्रेस शो हो रहा है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस
और इसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, अब प्रेजेंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, इन दोनों में कहीं भी आपको करेक्शन है तो आप उसे यहां पर अपडेट कर लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं यहां पर मेरी डिटेल्स अपडेट किए देता हूं। मैं यहाँ जो मुझे अपडेट करवाना है वो यहाँ टाइप कर रहा हूँ। आपको भी यहाँ उसे अपडेट के लिए टाइप करना पड़ेगा जो भी आपको करेक्शन करवाने हैं। इसके बाद सारी चीज़ें आपको सावधानी से, ठीक है, भर देनी है। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में अपडेट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू क्रिएट रिक्वेस्ट? तो ओके, रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। ये देखिए, अब आपकी जो ऑफिस डिटेल है वो यहाँ शो हो रही है। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू, तो आपकी डीडीओ के पास आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। अब आप इसको रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं रिक्वेस्ट को, तो वो भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और रखना है तो आप इसे यहाँ छोड़ दें। अब आपके डीडीओ महोदय लॉगिन करके और इसे अपडेट कर लेंगे। और ये तरीका मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें डीडीओ महोदय के लिए रहेगा, जिसमें कैसे एक एम्प्लॉय की डिटेल को वो इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई। आप चाहें तो फैमिली डिटेल्स में यदि आपको कोई करेक्शन है तो ये देखिए, इन सभी की डिटेल्स में आके आप करेक्शन कर लेंगे। और इमेज डिटेल में चाहें तो आप आपकी इमेज, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए केवल ये नोट है जो ध्यान देने वाली बात है कि जेपीजी इमेज अलाउ होगी। इमेज की साइज 50 KB होनी चाहिए, सिग्नेचर की 20 KB होनी चाहिए और थंब इम्प्रेशन की 50 KB होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मेरे सिग्नेचर को भी यहाँ फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो साथियों, इस तरीके से हम हमारी इन डिटेल्स को अपनी एम्प्लॉय आईडी से अपडेट कर और डीडीओ को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर डीडीओ महोदय उसको पे मैनेजर पर जाकर लॉगिन आईडी से लॉगिन करके और उसे अप्रूव करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये रहा तरीका हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स में कोई भी करेक्शन यदि आपको करवाना है तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही रिक्वेस्ट सबमिट कर सकेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।